हेलो। जी विक्रमादित्य जी बोल रहे हैं? जी जी बोल रहा हूँ। मैं शैलेंद्र दीक्षित बोल रहा हूँ विक्रमादित्य जी, बिफोर पिंड से। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। आप अरवल जहानाबाद इस इलाके में बहुत पैनी नजर रखते हैं, युवा पत्रकार हैं, ठीक है ना? सर सर तो हम जानना चाहते हैं कि अरवल में जी क्या स्थिति रही है चुनाव की, ठीक है ना? सर जी 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 जी। हाँ, और उसमें ये है कि वहां पे कितनी सीटें हैं, वहां वोटों का परसेंटेज क्या रहा है। आप उसके बाद चाहे तो उस पर भी बोल सकते हैं, जहानाबाद पे भी, ठीक है ना? जी जी जी। और लेकिन हम अरवल पे फोकस करेंगे क्योंकि अरवल पे हम जानना चाहते हैं वहाँ का कितनी सीट है, किसकी पकड़ है, क्या मुद्दे रहे हैं, किस तरीके से परसेंटेज क्या रहा है, यूथ की जी क्या जी भूमिका रही, महिलाओं की क्या भूमिका रही, ये सब पे जी जी हम आपसे जानकारी चाहेंगे। तो जी जी जी। हम चाहेंगे आप शुरू करेंगे अरवल में कितनी सीट है और जो सीटें हैं उसमें जो रिजल्ट आ रहे हैं, या आपका जी जी अनुमान क्या है कि किसको कितनी मिल रही जी जी। है? सर अगर हम मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अरवल में तेजस्वी यादव की जो लहर थी वो कायम दिखी और कहीं न कहीं अरवल से एनडीए गठबंधन बिल्कुल जो है पिछड़ा हुआ है सर। अगर अरवल की हम बात करें तो अरवल में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, अरवल और पुरथा। जी ये दोनों विधानसभा क्षेत्र में जहाँ एक तरफ आपका जो है महानंद जी हैं जो कि माले से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। जी जबकि दूसरे तरफ कुर्ता का हम बात करें तो बागी कुमार वर्मा जो है राजद से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पलड़ा भारी है। क्योंकि सर यहाँ जो है अरवल में मुख्य रूप से माले का भी कुछ कैडर वोट है। दूसरी चीज ये थी कि अरवल में नहीं, एक कुर्था का चाहे पहले बता दीजिए, चाहे पहले आप अरवल का बता दीजिए। सर अरवल अरवल का ही हम शुरू करते हैं क्योंकि वही जो है मेन अरवल जिले का मेन विधानसभा क्षेत्र अरवल ही है। जी। तो अरवल में सर एक तरफ बीजेपी से दीपक शर्मा चुनाव में थे, दूसरे तरफ जो है महानंद जी थे माले से चुनाव में। जी। दोनों के बीच सर टक्कर काफी बेहतर रहा। लेकिन जो अभी अनुमान लग रहा है हम लोगों का, जो सर्वे कहता है उसके मुताबिक सर महानंद जी अरवल से चुनाव जीत रहे हैं, यानी का महागठबंधन चुनाव जीत रही है। तो उसके पीछे का रीजन यह है सर कि जहानाबाद, ये आपका अरवल जिला जो है, वहाँ अरवल विधानसभा क्षेत्र में चितरंजन शर्मा का अच्छा पकड़ है, जो कि बीजेपी से पूर्व में विधायक रह चुके हैं। महागठबंधन की लहर में वो चुनाव हार गए थे। अंत समय तक यही चर्चा था कि चितरंजन शर्मा को ही टिकट मिलेगा अरवल से बीजेपी की ओर से। लेकिन अंततः जो है दीपक शर्मा को टिकट मिला। उसके बाद चितरंजन शर्मा ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने नॉमिनेशन करा लिया। नॉमिनेशन कराने के बाद फिर इन प्रकारेण जो है उनको मनाया गया। आखिरकार वो मान तो गए, लेकिन नॉमिनेशन कराने के बाद मानने का जो है सर कहीं ना कहीं जनता में वो संदेश नहीं छोड़ पाते हैं जो संदेश शुरू से छोड़ना चाहिए। तो एक वो जो है पुरानी जो है ये कहा जा सकता है कि बड़ा अंतर जो है वो दिखाएगा कि चितरंजन शर्मा चुनाव में उतरे उसके बाद माने। दूसरी चीज है सर कि जहाँ अरवल ही नहीं बल्कि हर जगह पर जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि तेजस्वी ने जो फोकस किया था 10 लाख रोजगार, वो कहीं ना कहीं अरवल में भी कायम है सर। और अरवल के भी युवा वोटर जो हैं, युवा वोटर जात पात से ऊपर उठकर जो है वोट किए हैं, और वो लोग भी महागठबंधन को वोट किए हैं जो लोग इससे पूर्व में कभी वोट नहीं करते थे। उसके पीछे का रीजन 2 चीजें रहा कि 10 लाख रोजगार, दूसरी चीजें है कि 15 साल से नीतीश कुमार सत्ता में थे, उनकी नाराजगी भी दिखाई दे रहा था। दूसरी चीज है अगर हम कुर्था की बात करें तो कुर्था में जो है सत्यदेव कुशवाहा का सर आप कई वीडियो ऑडियो क्लिप आप वायरल देखे होंगे, जो कि जनता उनको क्षेत्र से खदेड़ रही थी, क्षेत्र से भगा रही थी, अपने गांव में घुसने नहीं दे रही थी। लोग सवाल कर रहे थे कि आप काम क्या किए हैं। महागठबंधन जब था तो वो चुनाव में आए थे, जदयू की ओर से चुनाव जीते थे, लेकिन सत्यदेव कुशवाहा को हर किसी ने पहले ही नकार दिया था कि हम जो है अगले बार फिर उनको वक्त देंगे। और ऐसे में राजद की ओर से एक मजबूत प्रत्याशी बागी कुमार वर्मा को उतार देना, उसी समय से यह कहीं न कहीं क्यास लगाया जाना शुरू हो गया था कि बागी कुमार वर्मा जो है चुनाव में कहीं न कहीं पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि बागी कुमार वर्मा लगातार घोसी में, जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र में तैयारी कर रहे थे। लेकिन एकाएक आया कि नहीं, वो घोसी में न चुनाव लड़के आपका कुर्था चुनाव लड़ेंगे।
जबकि बागी कुमार वर्मा का एक बिहार लेवल पर अलग पहचान है, उनकी जाति विशेष पर अच्छी पकड़ है। और दूसरी चीजें है कि आपका महागठबंधन का हवा सर इस बार जो पूरे बिहार में चल रहा है वो हवा कुर्था में भी चला है। दूसरी चीजें है सर कि अगर हम जहानाबाद में आते हैं तो जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, पहले हम सबसे पहले हम अरबल में ही रुक रहे हैं। पहले ये बताइए कि आपने कहा कि जात टूटी जी, कि जो लोग राजद को वोट नहीं करते थे उन्होंने भी वोट दिया, ठीक है ना? जी 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 जी। इसका कारण आप क्या मानते हैं? हालांकि सर इसका सबसे बड़ा कारण है सर कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है और बेरोजगारी इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि युवाओं को कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी समझने के लिए कोई विकल्प के रूप में नया कोई उभर नहीं रहा। ऐसे में तेजस्वी यादव जो एक अगर हम ये देखें कि लॉलीपॉप था तो वो भी अभी आ जा सकता है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन ये हर किसी के ध्यान में था कि 10 लाख रोजगार की बात कर रहा है तेजस्वी, तो 10 लाख रोजगार नहीं लेकिन कम से कम कुछ तो रोजगार मिलेगा। जो भी रोजगार मिलेगा तो कुछ लोग तो सेट होंगे, कुछ लोग जो हैं उनको नौकरी मिलेगा। दूसरी चीजें थी सर कि अरवल विधानसभा क्षेत्र में जो है आपका उन वोटरों का जो माले वोटर्स है उनकी भी अच्छी संख्या है और वो लोग कहीं ना कहीं बाहर में काम कर रहे थे। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी आया तो यहाँ बिहार सरकार ने लोगों को लेने से मना कर दिया था, कोई भी सुविधा नहीं दिया और उन सुविधाओं के अभाव में सारे जो मजदूर वर्ग के लोग थे वो लोग पैदल आए थे सर। और पैदल आने के बाद कई ऐसे लोग थे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था। सरकार की अपनी दावे थी, जिला प्रशासन की अपनी दावे थी, यहाँ व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था में लोग जाना नहीं चाह रहे थे और कहीं ना कहीं वहां से छूट के अपने घर में ही रहना ज्यादा उचित समझ रहे थे। और जो दर्द उन लोगों ने झेला था उसका जो है वोट के रूप में प्रतिकार दिए हैं और जनता जो कह रही है उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि वहाँ महागठबंधन की पलड़ा दोनों विधानसभा क्षेत्र में काफी मजबूत है सर। आज तो एक अच्छी शुरुआत है कि जात टूटी, अगर जात से ऊपर उठ के मतदान होगा तो आगे आने वाला समय भी सुखद होगा, ठीक है ना सर? बिल्कुल। अच्छा, अब आप कुछ जहानाबाद पे कह रहे थे। जी जी, जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र है सर, तीनों विधानसभा सीट इस बार हॉट रहा है सर। सबसे पहले जहानाबाद विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ से मुद्रिका प्रसाद यादव के जो पुत्र है सुदय यादव वो विधायक थे राजद की ओर से और इस बार फिर उनको टिकट दिया गया था राजद की तरफ से। हालांकि बहुत विरोध हुआ था सर, कार्यकर्ताओं का विरोध काफी था लेकिन उनको टिकट दिया गया। दूसरी चीज है कि यहाँ से शिक्षा मंत्री जो कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा है वो चुनाव में थे और कृष्णनंदन वर्मा चुनाव में आए, इसके वजह से यह सीट भी काफी हॉट हो गया। लेकिन एक चीज यह सर, आप हाल के दिनों में ही सुन पाए थे, कुछ दिन पहले ही चुनाव की बिगुल बजने से कुछ दिन पहले ही एक ऑडियो क्लिप आई थी कृष्णनंदन वर्मा के द्वारा, मतलब जो वायरल हुई थी, उसमें वो दावा कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें घोसी में चुनाव नहीं लड़ना है, हम जहानाबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उसके पीछे जो वो तर्क दे रहे थे वो तर्क यह था कि हमें यादव भी महागठबंधन नहीं है तो वोट नहीं करेगा, हमें भूमिहार भी वोट नहीं करेगा, तो हम किसके वोट पे जीतेंगे। तो जब जहानाबाद में वो आए, जहानाबाद एक ऐसी सीट है सर जहाँ हमेशा से यादव बनाम भूमिहार की सीट रही है। लेकिन नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में ही एक गेम खेले थे और उस गेम में वो जीत हासिल किए और यहाँ से सांसद बनाए थे चंदेश्वर चंद्रवंशी को। यह पहला प्रयोग था और सफल प्रयोग रहा, जिसके बाद जो है लोगों के विरोध को जदयू ने नहीं सुनने का काम किया, हालांकि राजद ने भी नहीं सुना। लेकिन भूमिहारों में एक संशय था कि हम वोट किसे करें, हमें कृष्णनंदन वर्मा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सुदय यादव को वोट करेंगे तो राजद वाले लोग मानेंगे नहीं, तो वैसे में उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जहानाबाद में 2 बड़े विकल्प सामने आ गए। सामने जो विकल्प आए वो लोजपा जैसे ये डिसीजन लिया कि हम जहाँ जहाँ जदयू चुनाव लड़ेगा हम प्रत्याशी उतारेंगे, तो वो जो है जहानाबाद से इंदु कश्यप को चुनावी मैदान में उतार दिया, जो कि इंदु कश्यप भाजपा की वरिष्ठ नेत्री हैं और वो राष्ट्रपति से शिक्षक के तौर पर सम्मानित शिक्षिका है और उनकी जहानाबाद में एक अलग पहचान है सर, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी एक अलग पहचान है, हमेशा से रही है। दूसरा विकल्प के रूप में जहानाबाद के जो सांसद अरुण कुमार थे, उनकी पार्टी भाजपा जो है भारतीय सबलोग पार्टी, तो उनसे जो है मृत्युंजय शर्मा चुनावी मैदान में आए। तो भूमिहारों के पास 2 विकल्प बन गया, जो कि भूमिहारों को
कृष्णनंदन वर्मा को न वोट दे करके इन दोनों को वोट देने के लिए प्रेरित किया। ऐसे में सर यहाँ जहानाबाद सीट भी जो है राजद के खाते में जा रही है। तो हो गया होगा सर, वोट का डिवीजन भी तो हुआ होगा जब एक ही जात के 2 प्रत्याशी हो गए। सर जरूर हुआ है, लेकिन दोनों में अंतर ये है सर कि दोनों वोट जो है वो कहीं न कहीं राजद को फायदा पहुंचाया है। ऐसे में जहानाबाद सीट भी इस बार सुदय यादव फिर से जीत रहे हैं। जो हम लोगों का सर्वे करता है उसके मुताबिक जहानाबाद सीट फिर से राजद के खाते में जा रहा है और सुदय यादव एक बार फिर से जहानाबाद के विधायक होने वाले हैं। अच्छा खासा अंतर अब देखना ये दिलचस्प जरूर होगा सर कि जहानाबाद के सीट पर दूसरे नंबर पर कृष्णनंदन वर्मा अपनी जगह बना पाते हैं या फिर नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इसमें भी संशय है। जिस तरीके से इंदु कश्यप को वोट प्रतिशत लोगों का कहना है, जिस तरीके से उनको वोट पड़ा है वो वोट हो सकता है कि कृष्णनंदन वर्मा को, जो कि शिक्षा मंत्री हो सकता है, उनको तीसरे नंबर पे धके दिया है। जो है तीसरे नंबर पे रेस में ही ना रहे। घोसी में क्या हो रहा है? घोसी का सर, घोसी में भी काफी हॉट रहा है। जानते हैं तो जगदीश शर्मा जीता रहा है और जगदीश शर्मा परिवार को इग्नोर करना घोसी में कहीं न कहीं बहुत बड़ी चैलेंज थी। ये बात नीतीश कुमार भी जानते थे, यही बात कृष्णनंदन वर्मा भी जानते थे, जिसकी वजह से घोसी से वो जहानाबाद आना चाहते थे। लेकिन घोसी में भी सर इस बार पलड़ा जो है कहीं न कहीं जो है माले का ज्यादा भारी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि दरवाजे पे खड़ा है सर। माले घोसी में भी बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है, एकदम कांटे की टक्कर होने वाली है सर। अंत समय तक वोट एक वोट वहाँ गिनती होगी और एक वोट तक वहाँ जो है यह फैसला करना मुश्किल होगा कि किनके पक्ष में वो सीट जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से सर काफी जो है मजबूती है और वोटरों का रुझान दोनों तरफ रहा है। हालांकि वहाँ पलड़ा राहुल कुमार का भारी है, जदयू से प्रत्याशी हैं, जगदीश शर्मा के बड़े बेटे हैं और पूर्व में वो विधायक रह चुके हैं घोसी के। लेकिन फिर भी सर दरवाजे पर माले बिल्कुल खड़ा है सर। मखदूमपुर भी सर इस बार हॉट ही सीट रहा है, क्योंकि मखदूमपुर में जो है कि आपका पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के दामाद जो है चुनाव में आए थे। हालांकि लास्ट वक्त तक यह था कि मखदूमपुर से ये जो है आपका जीतन राम मांझी ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे जिस भी पार्टी में रहें। उनकी सीट कंफर्म मानी जा रही थी। जब वो महागठबंधन में भी थे तब भी यही प्यास लगाया जा रहा था कि सूबेदार दास जो यहाँ से राजद के विधायक थे उनकी सीट कटेगी और जीतन राम मांझी चुनाव मखदूमपुर से लड़ेंगे। मखदूमपुर में जीतन राम मांझी की लोकप्रियता बहुत अच्छी है सर, और मुख्यमंत्री बनने के बाद जहानाबाद में जो ऐतिहासिक काम जीतन राम मांझी ने किया है उसको सर जहानाबाद की जनता नहीं भूल पाती है। लेकिन इसमें एक ये बात हम जरूर जोड़ना चाहेंगे कि उनकी जो है देवेंद्र मांझी की स्थिति बहुत मजबूत मखदूमपुर में नहीं दिखाई दे रही है। उसका मुख्य वजह यह रहा है कि कहीं न कहीं जो जिस तरीके से जिस लेवल पे वर्क होना चाहिए था उस लेवल पर वर्क देवेंद्र मांझी ने नहीं किए सर। दूसरी चीजें है कि जीतन राम मांझी को जो क्यास लगाया जा रहा था कि आना था, आएंगे और नहीं आए, उसके साथ क्या हुआ कि जीतन राम मांझी ने अपना 2 दिन या फिर 2 दिन से एक्स्ट्रा ही समय नहीं निकाल पाए मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कि हाँ हम 2 दिन ही समय निकालते हैं। अगर 2 दिन अगर समय निकाले हुए होते तो अभी स्थिति कुछ और ही होती, लेकिन वहाँ भी कांटे की टक्कर है। अगर पलड़ा भारी की बात किया जाए तो फिलहाल तो राजद की पलड़ा भारी वहाँ से दिखाई दे रहा है। उसके पीछे तर्क यही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे पाठकों को बड़ी सहूलियत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर आप हमें से समय निकाले सर, आप हमको इस लायक समझे, या मेरे लिए भी सर गौरवान्वित की बात है। लोगों का भविष्य है और यूथ की लहर है, तो हम लोगों को भी आपको मौका देना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह आप लोग सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपका आंकलन सही हो, मैं तो यही कामना करूंगा। धन्यवाद भैया। जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।